दोस्तों, गरुड़ पुराण में इंसान के जीवित रहने से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक के सफर के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को किस तरह के कर्म करने पर स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में किस तरह के कर्म करने चाहिए ताकि मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त हो सके। कई धर्म पुराणों में इस बात का जिक्र किया गया है कि व्यक्ति को कैसे कर्म करने चाहिए ताकि वह नर्क में जाने से बच सके, लेकिन गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार में बताया गया है। मृत्यु और उसके बाद आत्मा के सफर को लेकर गरुड़ पुराण में कई बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मरने के बाद आत्मा को कैसी सजा भुगतनी पड़ती है। कहते हैं कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही उसे स्वर्ग और नर्क मिलता है। इतना ही नहीं, कर्मों के आधार पर ही नर्क में मिलने वाली सजा निर्धारित होती है। आइए जानते हैं नर्क में व्यक्ति को क्या सजा मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गरुड़ पुराण के मुताबिक पाप करने वाले लोग जो धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, उनकी आत्माएं लंबे समय तक नर्क में रहती हैं। कहते हैं कि कर्मों के आधार पर उनकी सजा पूरी नहीं होने तक ही उन्हें नर्क में रखा जाता है और यमदूत उन्हें कष्ट देते रहते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरने के बाद यमदूत आत्मा को चित्रगुप्त के पास ले जाते हैं, जहां उनके कर्मों के आधार पर उन्हें स्वर्ग या नर्क दिया जाता है। इसके बाद नर्क के पास एक विशालकाय शाल्मली के वृक्ष, जो कि आग की तरह दहकता रहता है, से बांधा जाता है। इसी पेड़ से बांधकर यमदूत आत्मा को दंड देते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे कर्म के आधार पर मिलने वाली सजाएं। तमिश्रम, इंसानी जीवन में जो लोग अन्य लोगों से गलत तरीके से रुपए ऐंठते हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नर्क में मारते हैं। यदि वह बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है, जो नाजायज संबंधों में लिप्त होते हैं। मृत्यु के पश्चात इस प्रकार की आत्माओं को कांटेदार कोड़े से पीटा जाता है। अंधतम रसम, नर्क का ये हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। गरुड़ पुराण की माने तो उनकी आत्मा को गर्म लोहे से मारा जाता है और यह सिलसिला बहुत ही तेजी से चलता है। रौरावम सजा उन पापियों को मिलती है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियाँ छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है और वहीं रहने दिया जाता है। कुंभिपाकम सजा उन पापियों मिलती है जो अपनी स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे दुष्टों को बड़े बर्तन में गरम तेल डालकर तला जाता है। कालासूत्रम, ये सजा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नर्क की आग में डुबाया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। असिता पत्रम, ये सजा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। अंधकूपम, ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में बहुत मजा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर होते हैं। तप्तमूर्ति, जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं, उन्हें नरक की गर्म आग में जला दिया जाता है। कृमि भोजन, ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को नर्क में कीड़े और सरीसृपों के भोजन के रूप में सजा दी जाती है। सलमाली, ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नर्क में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह पीटते हैं। वैतरणी, ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है, उन्हें इस खून मांस की नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक सजा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियाँ, कंकाल और खून
और कई गंदी चीजें पड़ी रहती है। इसमें लोगों को ये सारी चीजें खानी भी पड़ती है। उयोदुकम, ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया हो और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो, उन्हें नर्क में जानवर समझा जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। अविची, ये नर्क उनके लिए है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वो लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। राक्षसों भोजन, ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो और उसके बाद उनका मांस खाया हो, उन्हें इस नर्क में लाया जाता है। जितने जीवों को पापियों ने मारा होता है वो सारे यहाँ उपस्थित होते हैं और उनको चीर कर खा जाते हैं। दंड सुकम, जो लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं, उन्हें यहाँ लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें खा जाते हैं।